वन रैंक वन पेंशन 26 फरवरी 2014 का जो OROP का यूपीए सरकार ने ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक लागू की जाएगी। जेसीओ OR की जो विसंगतियां OROP 2 में डाली गई है उसको खत्म किया जाएगा। नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन जो MACP जवानों के लिए और NFU अफसरों के लिए और JCOs के लिए उसको लागू किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, हम सभी को इंतजार है, यानी 30 लाख एक्स सर्विसमैन और फैमिली पेंशनर है, सभी को इंतजार है। और हमारे जो भाई अभी सेना में उनको इंतजार है, क्या वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां दूर होंगी या सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन लेने जा रही है या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आया है या कुछ और होगा या सरकार पर कैसे दबाव बनाया जाए या ये सरकार नहीं तो कोई और दूसरी सरकार बनेगी तब ये मुद्दे रिजॉल्व होंगे, तब इनका हल निकलेगा। आखिर हमारे सैनिक इतने दिनों से 20 फरवरी से लगातार जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, लगातार रामलीला मैदान तक पहुंच गए। अब कोई रेवाड़ी में रैली करने की सोच रहा है, यानी जो सैनिक हैं 28 से 30 लाख हैं और बमुश्किल किसी न किसी मुहिम में लाख 2 लाख 3 लाख इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन उसका दबाव बनता नजर नहीं आ रहा है। यानी उन तक बात पहुंच चुकी है और पहुंच चुके के बाद वहां से इतना आता है कि हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हमने MOD को दिशा निर्देश दिए, बट MOD ने बीच में जो डाला उससे हमें निराशा ही लगी। लेकिन अब ये मुद्दा अंतरराष्ट्रीय हो गया है, इस मुद्दे को कहां सफलता मिली और आगे मुद्दा कहां जा रहा है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ये मुद्दा आपका एक बड़ी पार्टी ने ले जाकर एक बड़े संगठन में ये पहुंचने वाला है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ जी, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाऊंगा। और ये जो अब मैं कुछ मीटिंग का हवाला जो परसों मीटिंग हुई उसके बारे में बोल सकता हूं और उसमें आप देख सकते हो वीडियो 10 से 12 मिनट का वीडियो। वहां पर कांग्रेस पार्टी के बड़े पदाधिकारी इस बात का मंथन कर रहे हैं कि राजस्थान में फौजियों के मुद्दे को कैसे बुलाया जाए और इस मुद्दे का राष्ट्रीयकरण कैसे किया जाए। इन मुद्दों को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा में इनको कांग्रेस पार्टी मेन मुद्दा बनाए अपने, यानी चुनावी घोषणा पत्र में उन मुद्दों को लगाए। 16 कार्यक्रम है जो कि इसका इनिशिएटिव कर रहे हैं कर्नल रोहित चौधरी। कर्नल रोहित चौधरी साहब हैं जिनके बारे में मैं इनको फॉलो इसलिए कर रहा हूं कि आखिर हमारी ताकत है या हमारी जो एकजुटता है आखिर ये अब कहां जाएगी। तो दोस्तों, आप कुछ भी समझो, आपने राजनीति में नहीं जाना है बट राजनीतिज्ञों के पीछे वोट देना है। या तो वोट आप उसको दोगे जो वर्तमान में हमारे साथ है या भविष्य में आने वाला है, या हम स्वयं ही इसका इनिशिएटिव लें। 3 कंडीशन है, आप कौन सी कंडीशन आगे आएगी वो भविष्य जानता है। लेकिन इस मुद्दे को किस तरीके से बनाया गया आप ये देखिए। इन्होंने सबसे पहले 2 मुद्दे लिए कि वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियां हो, JCOR के साथ भेदभाव हो, JCOR के साथ MSP वाली बात हो, डिसेबिलिटी पेंशन वाली बात हो, रिजर्विस्ट पेंशन वाली बात हो और डिसेबिलिटी पेंशन वाली बात हो। सभी मुद्दों को अपने मुद्दे बनाया है और उन्होंने कहा है कि इन मुद्दों को लेकर साथ में अग्निवीर की व्यवस्था के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रहार किया है कि बोला है कि ये वर्तमान सरकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। कर्नल साहब कह रहे हैं कि मेरे समान समकक्ष अधिकारी जो सेना में बड़े पद पर बैठे हैं वो भी इससे नाखुश हैं और उन्होंने इतना किया है कि MOD का लेटर दिखा रहे हैं कि यहां से आए कि अग्निवीर को मेहमान की तरह रखिए, ये बड़ा सेंसिटिव बंदे हैं, इनको आगे ऑपरेशन में मत भेजिए, सेंट्री पोस्ट में मत भेजिए, इन्हें कहीं ज्यादा काम मत कराइए, मतलब एक अलग हॉस्पिटैलिटी के लिए रखा गया है। उन्होंने कहा है कि गोरखाओं को भी हमने खो दिया है, हमारे हजारों किलोमीटर का बॉर्डर है, उसकी रक्षा कौन करेगा। यानी तमाम सरकार पे आरोप उन्होंने राजनीतिक भाषा में लगाए। लेकिन हमें सिर्फ समझना है कि हमारे मुद्दों को अब लेके कौन जा रहा है। यानी हमारी ताकत हम अपनी देख सकते हैं, हमें किसी न किसी सहारे की जरूरत है और इस तरह सरकार मानने वाली झुकने वाली है नहीं। सरकार ने जो आरोपी का फंडा 2014 में तय हुआ था, जो उसके पैमाने थे, उसी पैमाने को उन्होंने 2018 को बेसिर रखा और हमको चेपा लगा दिया और उनको बहुत आसानी हुई, खुशी हो गई और सामने दिख रहा है कि अफसरों को बहुत सारा हक जो था वो मिला और हमें कुछ नहीं मिला। अब इसकी जड़ पे जाना है तो जड़ इसकी है कि यूपीए गवर्नमेंट ने जो ड्राफ्ट बनाया था, जब ये गवर्नमेंट थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे,
उस पे जाके विचार विमर्श हो और नई चीज हम उनके सामने पहल करें। तो इसके लिए हमारे फौजी सैनिक संगठन अपना इनिशिएटिव ले सकते हैं कि कोई ना कोई हमारी बात को सही तरीके से सरकार के सामने रखे या चुनावी एजेंडा बनाए, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो न्याय से मतलब है। तो आप इनके पूरा वीडियो सुन सकते हो, आप इनकी ऑडियो देख सकते हो, आप इनके जो भी स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि उन्होंने क्या कहा है। यानी भविष्य में ये मुद्दा आगे चुनाव, जैसे आम चुनाव भी हो सकता है जल्दी हो जाए या विधानसभा चुनाव के साथ है, ऐसी सरगर्मी तेज हो गई है कि कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी है, क्योंकि सरकार बैकफुट पे है। सरकार हर काम से अपने हाथ अब छुड़ा रही है, क्योंकि सरकार ने सोचा है कि हम अब पैसे जब ही देंगे जब हम नए वादे और नए इरादे के साथ अगले 5 साल के लिए हम बिल्कुल इंश्योरेंस करा के सिक्योर होके आएंगे, तब हम देना शुरू करेंगे। अब वो देगी, उसका फायदा उठाएगी, अब फायदा अब घोषणाएं करेगी, बात मानेगी। बहुत ज्यादा ऐसी परिस्थिति बन रही है। इस समय हमारा हक बनता है कि हम एकजुट होकर लगातार इस मुद्दे को बड़े स्केल पर लेके जाएं, और जैसी मुहिम जंतर मंतर से हो रही, जैसी मुहिम रामलीला मैदान से हो रही, जैसी मुहिम कोई भी कर रहा है, लेकिन इस मुद्दे में हम अपनी राजनीति करें। हमारे ऊपर जो भी करेगा हम उसका, हमारा डेलीगेशन है, चाहे एफबी है चाहे और कोई डेलीगेशन है, उसका जमकर बात करें, किसी से परहेज न करें, जमकर बात करें और खरी बात करें कि भाई हमें क्या मिलेगा इस घोषणा पत्र में, वो शामिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको इस तरह की आप पहल की जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक खेल शुरू हो गया है और इस राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं। हर आदमी पहले अपना फायदा, अगर आपसे साथ जुड़ेगा तो पहले अपना फायदा देखेगा कितना है, कि घाटा तो नहीं है। और फौजियों के मुद्दे कि किसी को भी लेने में हेजिटेशन नहीं, क्योंकि फौजी चीज ऐसी, फौजी मुद्दे खासकर जवानों के मुद्दों वो लोग भी इसका समर्थन करते हैं, लोगों की सिंपैथी भी हमारे साथ है। आप अपनी राय जरूर रखिए और इनका कर्नल चौधरी साहब का जरूर वीडियो और भाषण सुनिए। धन्यवाद। जो कुछ आपके सामने लिखी है, 1 रैंक 1 पेंशन 26 फरवरी 2014 का जो OROP का यूपीए सरकार ने ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक लागू की जाएगी। JCOR की जो विसंगतियां OROP 2 में डाली गई है उसको खत्म किया जाएगा। नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन जो MACP जवानों के लिए और NFU अफसरों के लिए और JCOs के लिए उसको लागू किया जाएगा। 7,71,000 सैनिकों के लिए, जो पूर्व सैनिकों के लिए पद सेंट्रल एजेंसीज में खाली हैं, उनको तुरंत प्रभाव से भरा जाएगा, क्योंकि हमारे 1/4 के करीब पूर्व सैनिक इन पोस्टों के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलो कि अगर ये सब कर दें